आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इन चैप्टर फर्स्ट you have learned that early human beings depended entirely on nature or food, clothing, and shelter. But with time, they learn new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अनुकूल बनाया। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। बस्तियां वे स्थान होती हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। प्रारंभिक मानव वृक्षों एवं गुफाओं पर निवास करते थे। When they started to grow crops, it became necessary to have permanent home. जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements become larger. व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली। नदी घाटी के पास बस्तियां पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रो अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हवांगी? क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। बस्तियां स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। बस्तियां स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. वे क्या करते हैं? आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। Today, however, more and more settlement today are permanent settlements. यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। It was Mary's birthday party. She and her friends waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. मैरी की बर्थडे पार्टी है। वह और उसके दोस्त गुरप्रीत के आने का इंतजार कर रहे हैं जिससे मैरी केक काट सके। एटलीस्ट गुरप्रीत अराइव। जैसे ही गुरप्रीत आई, टायर्ड, कफिंग एंड विजिंग, थकी, खांसती और हाँफती हुई,
She explained that the traffic jam was terrible. उसने बताया कि आज बहुत ट्रैफिक जाम था. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed. मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी. ओ, the pollution in our city, Prasad had recently come from his village. प्रसाद हाल ही में गांव से आया था. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? The number of vehicles is increasing day by day. शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? मैरी ने पूछा. मैरी के पिता थॉमस ने कहा. मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? Her mother replied, they come looking for jobs, better education and medical facilities. वे लोग यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं. मैरी फर्दर इंक्वायर्ड. मैरी ने दोबारा से सवाल पूछा, if so many people keep coming to the cities, where will all the people live? तो ये सारे लोग रहेंगे कहाँ? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. यहाँ लोग अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियों में दिखाई देते हैं. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है. प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में. प्रसाद said, our villages may not have big cinemas, halls, well-developed schools and good hospitals. हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है. But we have a lot of open spaces and fresh air to breathe. लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली जमीन और सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है. When my grandfather was sick, we had to rush him to city hospital. जब मेरे दादा बीमार पड़े तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था. From the above conversation, we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlement. ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craftwork and trading etc. जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी काम करते हैं. Rural settlements can be compact or scattered. ग्रामीण बस्ती सघन और प्रकीर्ण हो सकती है. A compact settlement is a closely built area of dwelling whenever flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forests and regions of extreme climate. ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है. सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं. प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर, बहुत दूर तक फैले रहते हैं. इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं. In rural areas, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roof places where water accumulates. In the rainy seasons, houses are constructed on a raised platform or stilts. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं. अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं. जिन स्थानों में बारिश का जल जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाते हैं.
Thick mud built houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं. The towns are small and the cities are larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, and services. Name some of the villages, towns, and cities of the state. नगरीय बस्तियों में नगर छोटे, शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं. नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं. अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम बताएं. ट्रांसपोर्टेशन में लिखा है, ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. People had to walk and used animal to carry their goods. Invention of the wheel and made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for transport. ट्रांसपोर्ट लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं. पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था. उस समय लोग पैदल चलते थे एवं सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे. पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया. समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं. इन अवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन. हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है. In the Andes mountains of South America, llamas are used as are yaks in Tibet. दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उस तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में कई महीने लगते थे. वे समुद्री मार्ग से या जल मार्ग से आते थे. हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया. आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में मात्र 6 से 8 घंटे का समय लगता है. इस प्रकार परिवहन के साधन, आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं. There are 4 means of transport are roadways, railways, waterways and airways. परिवहन के 4 प्रमुख साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग. There are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं. भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है. स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है.